हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इफ f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5। आपको बताना है, ये आपको दे रखा है इनवर्टिबल फंक्शन है, यानी कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सिंपल हमें f इनवर्स x निकालना कैसे है, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5 हमें दे रखा है। f(x) को हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। उसके बाद यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 5y प्लस 4/3 एंड y इज इक्वल टू हम क्या मान चुके हैं? f(x). f को इधर लाऊंगा तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। f इनवर्स y इज इक्वल टू x। x की वैल्यू ये भी है, तो यहां से f इनवर्स y हमारा कितना हो गया? 5y प्लस 4/3। ये f इनवर्स y है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से f इनवर्स x निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4/3। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर से। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ f बिलोंग्स टू f सच दैट r बिलोंग्स टू r डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 5/2 इज अ इनवर्टिबल फंक्शन, देन फाइंड f इनवर्स x। सेम है। सबसे पहले क्या करना है? f(x) इज इन्वर्टेबल है आपका, ये आपको लिखना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। उसके बाद f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 5/2। तो यहां से क्या हुआ? f(x) इज इक्वल टू मैंने y किया लेट, तो यहां से y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, और मैं निकाले देता हूं f इनवर्स x हो गया। f(x) इज इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5/2। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 5, x इज इक्वल टू 2y माइनस 5/3। ठीक है, तो ये क्या है? x इज इक्वल टू आ गया। x हमारा किसके इक्वल है? f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2y माइनस 5/3। ये f इनवर्स y का फंक्शन है। अगर इसको f इनवर्स x के में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? y की जगह पे बस x आ जाएगा, तो 2x माइनस 5/3। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है, इफ द फंक्शन f सच दैट r बिलोंग्स टू r डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इज इनवर्टेबल, देन फाइंड f इनवर्स। पहले क्या करना है? f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4 दे रखा है, लेट f(x) इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f इनवर्स y। y इज इक्वल टू हो गया 3x माइनस 4, 3x इज इक्वल टू हो गया y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू y प्लस 4/3। ये क्या है आपका? f इनवर्स y है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? f इनवर्स y के लिए आ गया, तो f इनवर्स x के लिए निकालता हूं, तो आपका y की जगह बस आपको x पुट करना होता है। ये आपका क्या हो गया? इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। क्या हो गया? इन्वर्टेबल फंक्शन जो हमें दे रखा था। तो हमें ये निकालना था, f इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 4/3। ठीक है, अब आपको मैं आगे 1-1 और 1-2 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, शो दैट द फंक्शन f इज एन a इज इन a इज इक्वल टू r माइनस 2/3, यानी कि r की वैल्यू हम 2/3, जो आपकी रेंज है वो x की वैल्यू हम 2/3 रख सकते हैं, बाकी कोई वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि उससे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 इज 1-1 एंड ऑन टू। 1-1 एंड ऑन टू होता क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है वो दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4।
यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ये लिख देना पड़ेगा आपको, x बिलोंग्स टू a इज इक्वल टू कितना है, r माइनस 2/3, यानी कि 2/3 वैल्यू नहीं रख सकते, उसके अलावा हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। अब आप देखिए 1-1 फंक्शन होता क्या है। 1-1 फंक्शन होता है x1 एंड x2, मैंने कोई दो वेरिएबल मांगे x1 एंड x2, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं a को, यानी कि सेम फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको जो सच दैट मिलेगा वो आप f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे, एंड लास्ट में क्या शो होगा, x1 इज इक्वल टू x2। देखिए कैसे, यहां से मैंने f(x1) लिया, यानी कि x की जगह पे x1 रखा, तो ये हो गया 4x1 + 3 अपॉन 6x1 प्लस -4। अगर मैं f(x2) ले रहा हूं तो ये हो गया 4x2 + 3 अपॉन 6x1 -4। अकॉर्डिंग टू 1-1 फंक्शन इज f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेना है, एंड देन प्रूव दैट, उसके बाद हमें प्रूफ करना है x1 इज इक्वल टू x2। चलिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) मैंने लिया, ये हो गया 4x1 + 3 अपॉन 6x1 -4 इज इक्वल टू 4x2 + 3 अपॉन 6x2 -4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24x1 x2 प्लस 18x2 माइनस 16x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 24x1 x2 माइनस 16x2 प्लस 18x1 माइनस 12। 12 से 12 कैंसिल, 24x1 से x2 कैंसिल, तो हमारा ये क्या बचा, 18x2 इधर से 16x2 में इधर ले आया, और ये हो गया 18x1 माइनस 16x1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए क्या करना है, बट ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, तो ये हो गया 34x2 इज इक्वल टू 34x1। 34 से 34 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो क्या हो गया, f इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए क्या करना है, इसको बस कैलकुलेट आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है प्लस माइनस की मिस्टेक हुई हो। आगे देखिए क्या करना है हमें, ये 1-1 हो गया। अब ऑन टू के लिए देखिए, तो हमारा f(x) है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू y माना, तो f(x) हमारा कितना है, 4x + 3 अपॉन 6x -4 इज इक्वल टू क्या माना, y। यहाँ से x के लिए फंक्शन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, x के लिए, तो ये हो गया 4x + 3 इज इक्वल टू 6xy - 4y। x वाले टर्म को इधर ले आया, 4x + 6xy, उसको इधर ले गया तो -4y - 3। x इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, तो ये हो गया 4 - 6y और माइनस के 4y + 3 माइनस कॉमन लिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बाहर रहा, 4y + 3 अपॉन 4 - 6y। अब माइनस का भी मैंने डिवाइड दे दिया, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 4y + 3 अपॉन 6y - 4। ठीक है, ये मैंने x की वैल्यू निकाली। अब आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो हमें इसमें दिखाना पड़ेगा x इज रियल नंबर, यानी कि ये वैल्यू भी y की वैल्यू को फॉलो नहीं करेगी, यानी कि जो आपका ये आया ना 4y + 3 अपॉन 6y - 4 इज नॉट इक्वल टू 2/3 आएगा। अगर मैं इक्वल टू 2/3 लेता हूं तो ये वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया, 4y + 3 अपॉन 6y - 4 इज इक्वल टू 2/3 लेता हूं, तो देखिए ये हो रहा है 12y + 9 इज इक्वल टू 12y - 8, तो 9 इज इक्वल टू -8, यानी कि विच इज अब्सर्ड, यानी कि हमारा सही आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमारे पास क्या आया है, आगे हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 4y + 3 अपॉन 6y - 4।
अच्छा, हमारे पास एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था हमारा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अब x की जगह पे हमें ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी x की। क्या? 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए y। ठीक है, तो ये हो गया 4x ये पे रखूंगा मैं 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ये हमारा क्या चल रहा है? एफ एक्स चल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो रखी है। आगे क्या करना है? अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 16y, निगेटिव वाला टर्म तो ये अपॉन वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। 16y प्लस 12 प्लस 18y माइनस 12 अपॉन में आ गया 6y माइनस 4। उसके अपॉन में मैंने किया तो ये हो गया 24y प्लस 18 माइनस 24y प्लस 16 अपॉन 6y माइनस 4। उसके बाद 6y माइनस 4 से 6y माइनस 4 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया एंड 24y से 24y कैंसिल हो गया। ये बचा 16y प्लस 18y यानी कि 34y, और नीचे 16 प्लस 18 34 से 34 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया? y। तो यहां से मेरा क्या प्रूफ हुआ? हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हमें ऑलरेडी दे रखा था, और एफ इनवर्स y की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 या 4y प्लस 3। ठीक है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो यहाँ से हमें क्या करना है? अगर मैं एफ इनवर्स x निकालता हूँ तो x ही है पे, बस y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x। तो कितना हो गया? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। यहाँ थोड़ा सा मुझसे इसको मैं ऐसे भी लिखना है। ठीक है, तो हमारा एफ इनवर्स x फिर से एक बार क्या आ गया? हेंस। आगे देखते हैं, एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एंड एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।